पहले सालों बाद कुछ ऐसी मूवीज आती थी जो ऑडियंस का दिमाग हिला देती थी, लेकिन मलयालम सिनेमा के रिवॉल्यूशन के बाद हर साल ऐसी अनेकों मूवी आती है जिनको हम प्योर सिनेमा बोल सकते हैं। ऐसी ही एक मूवी का नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। सच कहूँ तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले महाराजा मूवी से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा मिस्ट्री सॉल्व करने में ऑडियंस बिजी हो जाती है खुद ब खुद। इस मास्टरपीस मूवी के एंडिंग में एक्चुअली होता क्या है, चलिए डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक कॉलोनी है जिसमें एक नया परिवार रहने आता है अपने पुराने घर में, माइकल और उनका अम्मा। और ये है उसी कॉलोनी का प्रिया जो अपने पति और बेटी के साथ पास के मकान में रहती है। कॉलोनी का नया मेंबर माइकल धीरे धीरे बहुत अजीबोगरीब काम करने लगता है और एक दिन तो उसके घर में वो जानबूझ के आग लगा देता है। और जब सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तब अम्मा घर में नहीं मिलती है। पुलिस को जब अम्मा बाद में मिलती है तब माइकल उनको बोलता है कि अम्मा को भूलने की बीमारी है, लेकिन माइकल के इस बात में प्रिया को शक हो जाता है, क्योंकि उसने अम्मा जी को हर काम उससे आगे और शार्पली किया हुआ देखा है। कोई मेमोरी लॉस पेशेंट तो ऐसे अपने आप काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे कहानी और इंटेंस होने लगता है, क्योंकि माइकल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को गैलन में भर के अपने घर लेके आता है। इस बार घर में एक लड़की और अम्मा बातें कर रही थी, लेकिन माइकल फोन करके उनको मैंगो जूस खाने के लिए बोलता है और उस मैंगो जूस में नींद का दवाई मिलाया हुआ था। और फिर से एक बार अम्मा घर से गायब हो जाती है। इस बार माइकल की बहन डायना न्यूजीलैंड से घर आती है अम्मा को ढूंढने के लिए। प्रिया का डायना से पहचान होती है और कई दिनों तक अम्मा ना मिलने के वजह से डायना फिर से न्यूजीलैंड चली जाती है। लेकिन इस बार माइकल और उसके फैमिली के ऊपर प्रिया का शक बहुत गहरा हो जाता है। वो अपने दो पड़ोसियों के साथ माइकल के घर में चुपके से सुराग ढूंढने के लिए जाती है और हमें घर के अंदर दिखाया जाता है कि टॉयलेट में किसी आदमी को एसिड में डाल के उसको गलाया गया है और उस फ्लूइड को कोमोड में डाल रहा है माइकल के मामा का बेटा। That means माइकल ने अपने घर में किसी को मार दिया है, लेकिन प्रिया और उसके साथियों को कोई भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन उसी दिन पुलिस को माइकल का माँ मिल जाती है। माइकल अपने गाड़ी में अपने माँ को लेके आता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि खून किसका हुआ है। अब प्रिया को माइकल के घर की पाइप से खून का सैंपल मिलता है और बाद में उसे ये पता चलता है कि डायना कभी भी न्यूजीलैंड लौट के गई ही नहीं। तब प्रिया डायना के सोशल मीडिया प्रोफाइल में देखती है कि वो अदिति नाम के एक लड़की के साथ शादी कर चुकी है। प्रिया जब अदिति से कांटेक्ट करती है तब वो इंडिया आ चुकी थी और माइकल के कार में थी। वो प्रिया को बोलती है कि डायना के जाने के दिन रात को अम्मा मिल गई है। ये बात सुन के डायना वापस आ गई थी। तो धीरे धीरे प्रिया को सब बात क्लियर होने लगता है कि माइकल ने अपनी ही बहन को मारा है, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ शादी की थी और ये उन लोगों के हिसाब से परिवार के नाम डुबाने का काम है। प्रिया जैसे जैसे अदिति को बचा लेती है और एंड में ये सीक्रेट रिवील होता है कि ये सब प्लान का मास्टरमाइंड है माइकल का अम्मा। सबके आगे नाटक करके उन्होंने अपने बेटे के हाथों ही अपनी बेटी को मरवा दिया। इस मूवी को एक बार देखने के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। अगर यहाँ तक तुम देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ना।